एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ऑल अबाउट एफआईआर ए टू जी, ऑल डिटेल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब पुलिस को सबसे पहली बार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे कहते हैं एफआईआर। इट्स बेसिकली द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप्स टू स्टार्ट द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफआईआर कौन फाइल कर सकता है। तो एफआईआर याद रखना कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे विक्टिम हो या विटनेस हो या कोई भी थर्ड पर्सन। यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन ऑरली और इन राइटिंग। पुलिस ऑफिसर उसे लिखता है, कंप्लेनेंट से साइन करवाता है और एक कॉपी कंप्लेनेंट को भी देता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर एफआईआर। सो वंस एफआईआर इज फाइल्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट लेती है और अगर जरूरत पड़े तो अरेस्ट भी कर सकती है। इफ देयर इज इनफ प्रूफ, दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अदरवाइज अ फाइनल रिपोर्ट या कैंसलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, फाइल की जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ एफआईआर। एफआईआर का नाम आईपीसी में नहीं मिलता, बट सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी क्लियरली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल एन एफआईआर। अगर पुलिस वाला मना कर दे, जाओ मैं नहीं करता एफआईआर रजिस्टर, फिर क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, सीनियर ऑफिसर को रिटन कंप्लेंट देनी है। सीनियर ऑफिसर एसपी हो सकता है, कोई डीआईजी हो सकता है, उसको लिखित में शिकायत भेजो। अगर फिर भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है तो बीएनएसएस के सेक्शन 175 के तहत मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दो, वो पुलिस को एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे सकते हैं। बोनस फैक्ट, अब मैं आपको पते की बात बताती हूँ। जीरो एफआईआर लोगों ने सुना होगा, बट जीरो एफआईआर होता क्या है? जीरो एफआईआर एक ऐसा लीगल टूल है जिसमें आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो, इवन इफ द क्राइम हैपेंड इन अ डिफरेंट एरिया। पुलिस पहले जीरो एफआईआर रजिस्टर करती है विदाउट अ नंबर और बाद में उसे प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। अब आप लोगों ने सुना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पर इसका मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लाइक सीरियस ऑफेंसेस, मर्डर, किडनैपिंग, ये वो। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट की परमिशन चाहिए बिफोर अरेस्ट, याद रखना, और इन्वेस्टिगेशन लाइक चीटिंग, डेफेमेशन, ये वो। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एफआईआर और कंप्लेंट लगता तो एक जैसा है, पर अब इसमें क्या डिफरेंट है? तो मैं बताती हूँ। कंप्लेंट जो होती है वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जबकि एफआईआर जो है वो पुलिस प्रिपेयर करती है जब उनको पहली बार किसी सीरियस क्राइम, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है। अगर कंप्लेंट में सीरियस ऑफेंस हो तो वो एफआईआर बन जाती है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये सब डिटेल्स थी एफआईआर के बारे में। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में आपको सब कुछ लॉ के रिलेटेड मिलेगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर कैसे बनाना है, ये वो, दिस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।